तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लेवल अप एरिक के एपिसोड 200 में। चलिए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड के अंदर में हमने लियोट को देखा था जो कि बोल रहा होता है कि असल में जो डिप्टी कमांडर है उसने तो हार मान ली है, क्योंकि उसको पता है कि उनके सामने जो खड़े हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। जो डिप्टी कमांडर है उसने तो पहले ही हार मान ली और बाकी के उसके जो सबऑर्डिनेट्स है उनने भी हार मान ली, क्योंकि उन सबको पता है आगे जो उनके सामने जो दुश्मन है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो बहुत बड़ा झटका लगा जब उन्होंने देखा कि उनके सामने वाले जो दुश्मन है वो बिल्कुल गॉड की तरह है, उनकी पावर भी बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और ऐसा जो बंदा जो कि नॉर्मल इंसानों की तरह हो, बिल्कुल मेरी तरह, अगर उसके पास भी इतनी पावर हो तो भी वो सामने वालों के सामने बस चींटी समान ही है। जो सामने जो दुश्मन है हम तो उनके सामने सिर्फ चींटी समान है, वो तो कभी भी हमको चुटकी मसल के मतलब मार सकते हैं। और एरिक, तुम यहाँ पे जस्टिस की बात कर रहे हो। जस्टिस यहाँ पे पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है उन उन लोगों के खिलाफ जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मैं तुम्हें यहाँ पे एक सलाह देता हूँ कि तुम जैसे नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हो तो वैसे ही अपने नॉर्मल लाइफ जियो, ज़्यादा इन सब मसलों में मत पड़ो। और वो चलते हुए जा रहा है, ये होता है कि उसके सामने एक बंदा मिलता है जो कि ज़ैंग लुजिंग होता है और वो कहता है कि हांग का क्या हुआ। तो वो कहता है कि हांग मतलब उस तुम्हारा ही ये सब काम था क्या, तुम उस बंदे को यहाँ पे लेके आए थे। तो वो कहता है नहीं, वो एक कोइंसिडेंस था। लाउड कहता है ये सब छोड़ो, वैसे तुम्हारा जो हीरो है वो तुमसे मिलने के लिए आया, तुम चाहो तो जाके उससे मिल सकते हो और दोस्ती की बात करो और उसके साथ दोस्त करो और मतलब मस्ती वाली बात करो, और वो तुमसे मिलने के लिए आया तुम्हारा हीरो। क्योंकि वो कहता है कि मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ जबकि मैंने यहाँ पे अर्थ नाइट को धोखा दिया है। क्योंकि वो उससे कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम बोल रहे हो कि तुमने उनको धोखा दिया है, अर्थ नाइट को धोखा दिया है, तो फिर ऐसे तुम रहो, उनको धोखा देते रहो और अर्थ नाइट से ऐसे दूर हो जाओ। वैसे तुम हमसे भी दूर हो गए, और वैसे वो डेलेस प्लेस मतलब सनलेस प्लेस वो हमारे हम जैसे बच्चों के लिए एकदम सेफेस्ट जगह है, सुरक्षित जगह है। इस जालिम दुनिया से तो ज़्यादा हम वहीं पे खुश रहेंगे, तो तुम वहाँ पे क्यों नहीं चलते, तो हमसे दूर क्यों चले गए। मैं तुम्हें फिर से नहीं छोड़ूंगा, ना कभी माफ़ करूंगा अगर तुमने फिर से कुछ ऐसा किया तो। और ज़ैंग लुजिंग असल में हमारे लियोड के साथ ही रहता था, पर वो उसे छोड़ के चला गया। तो लियोड इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और कहता है, मतलब असल में ज़ैंग लुजिंग कहता है कि मैंने उस जगह को छोड़ दिया है और मैं उसको फेयरवेल करता हूँ और मैं उस जगह में कभी वापस नहीं आऊँगा, उस सनलेस जगह पे। लाउड भी उसके बाद मतलब बर्ताव से काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो कहता है ज़ैंग लुजिंग कि ठीक है, और साथ ही तुम्हारी टुमारो जो है मतलब कल एक सेरेमनी होने वाली है जिसमें तुम्हारी जो है काफ़ी ज़्यादा हाई जो है मतलब स्टेटस बढ़ जाएगा और पावर भी बढ़ जाएगी। और मैंने तुम्हारी जगह से बेहतर एक जगह को पहले असाइन कर लिया और अब मैं वहाँ पे रहूँगा और अकेले रहूँगा। तुम्हारे साथ तो मुझे रहना नहीं था, तो मैंने पहले दूसरी जगह को चुन लिया है। हमारे लाउड के लिए एक सेरेमनी रखी गई है जिसमें उसका लेवल अप किया जाएगा, तो इसलिए वो सेरेमनी का कोई वो होता है, कोई कार्ड होता है, तो वो उसको देने आया होता है हमारा ज़ैंग लुजिंग। ज़ैंग लुजिंग फिर बोलता है कि मैं जब एक हाई प्रीस्ट बन जाऊंगा तो मैं दूसरी जगह पे चला जाऊंगा और भी ज़्यादा बेहतर जगह पे चला जाऊंगा। देन फिर वो उसकी सेरेमनी के लिए उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। क्योंकि फिर वहीं नेक्स्ट सीन एरिक का होता है। एरिक सोच रहा होता है कि ज़ैंग लुजिंग ने रिपोर्ट क्यों नहीं किया, और साथ ही जो अर्थ नाइट से बाकी के अर्थ नाइट पता नहीं कि उन्होंने हार मान ली। वो यहाँ पे जस्टिस के बारे में कहते थे और हमेशा कहते रहते थे कि वो जस्टिस पाना चाहते हैं और वो रेटिना को पहले जैसा कर देंगे, बट देखो ज़रा उन्होंने तो पहली हार मान ली। ये कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है कि जो अर्थ नाइट जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, बट देखो ज़रा अब वो कितना ज़्यादा यहाँ पे अपने दुश्मनों से डर चुकी है कि उन्होंने तो यहाँ पे पहली हार मान ली। पर वैसे उनको सिर्फ उम्मीद की किरण चाहिए, तो मेरे ख्याल से अच्छा यही होगा कि ओरेकल ऑफ गॉडेस प्लीज़ आप जाके उनका हौसला बढ़ाइए और आप जाके उन्हें बोलिए कि यहाँ पे वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएं, जिनसे उनमें उम्मीद की किरण जगेगी और वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। जबकि ओरेकल ऑफ गॉडेस मना कर दिया है, तो एरिक कहता है वो तुम्हारे फॉलोअर्स है तो तुम मना क्यों करियो। ओरेकल ऑफ गॉडेस कहती है कि असल में यहाँ पे जितने भी क्रिएचर्स हैं उन सबको भी मैंने बनाया है, तो मैं यहाँ पे ये तो नहीं कह सकती कि जाओ जाके उनको पीटो और उनको पीटो। मैं इन सब मामलों में जो है दखलंदाजी नहीं करूँगी और ना कोई जो है इस काम में कोई भी अपना हाथ आगे बढ़ाओगे, ना इंटरफेयर करूँगी। एरिक कहता है तुमने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था जब यहाँ पे अदर वर्ल्ड से जो जितने भी लोग आ रहे थे वो यहाँ पे चलते हुए आ रहे थे और तुमने यहाँ पे हुक्म दिया था कि सारे लोगों को मारना है जो भी अदर वर्ल्ड से आ रहे हैं, और तुमने ये भी कहा था कि जितने भी अदर वर्ल्ड्स के लोग हैं यहाँ रेथिना में आ रहे हैं उन सबको मारना है, क्योंकि अदर वर्ल्ड वाले जितने भी लोग हैं वो सारे क्रिएचर हैं। जबकि वो कहती है यानी ओरेकल ऑफ गॉडेस कहती है कि जो अदर वर्ल्डर हैं वो सारे रेथिना के लिए बाहरी खतरा है, इसलिए मैंने ऐसा कहा। पर यहाँ पे अंदर का सीन है, मतलब यहाँ पे जितना भी मसला चल रहा है वो रेथिना के अंदर चल रहा है, तो इस सब का मसला रेथिना के लोगों को ही सुलझाना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ गैराहान और वो ओल्ड चर्च की है, जितने भी ओल्ड चर्च के मेंबर है वो सारे गैराहान से फाइट करेंगे और जस्टिस के लिए लड़ाई करेंगे, और फिर वो आगे चल के हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और यही एक तरह से ह्यूमन हिस्ट्री का पार्ट है, तो मैं इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। और चाहे ये पूरी जो वॉर है पूरी इस दुनिया को ही ख़त्म कर दे, बट मेरे को इसमें इंटरफेयर नहीं करना है, ये सिंपल
सिंपल सी बात है। जबकि जो हमारा एरिक होता है वो कहता है अच्छा तुम इस सब में इंटरफेयर नहीं करोगी। तो अब मुझे समझ में आया जो गैराहान है कि वो तुमसे इतना ज़्यादा मतलब हेट क्यों करता है और वो सारी गॉडेसेस को इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है। जबकि वो कहती है कि सिर्फ गैराहान नहीं है जो यहाँ पे हमारे लिए इतना ज़्यादा मतलब हमको इतना ज़्यादा बुरा मानता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये सारी बात फैल चुकी है कि जो सारी गॉडेसेस है वो सारी ऐसी ही हैं, बुरी हैं। पर यहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ये सोचते हैं कि गॉडेसेस उनको बचाने के लिए एक दिन ज़रूर आएगी। एरिक कहता है अच्छा तो तुम्हें इंटरफेयर नहीं करना तो बाकी के लोगों को थोड़ी बहुत पावर दे दो जिससे वो अपना जो फाइट है वो खुद लड़ सकें, जैसे तुमने पहले उन 4 हीरोज़ को दिया था मतलब गैराहान, ज़ेनोबिया, बैरोल्ड और हुलियन। और एक ऑफ गॉडेस बोलती है वो सारी तो बस एक मिस्टेक थी, हमने तो सिर्फ उन्हें गलती से पावर दे दी क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसा था जिसको बचाने के लिए हमने उनको पावर दी, वरना वो चारों मारे जाते हैं। हमने तो सिर्फ उन पे दया दिखाते उनकी जान बख्शी है, बट उसके साथ उनको पावर ही मिल गई। ये तो बस सिर्फ गलती से हुआ, हमें उनको पावर देनी नहीं थी। अगर हम ऐसी छोटी मोटी चीज़ों में वर्ल्ड में इंटरफेयर करते रहे तो आर्म फ्लेस भी यहाँ पे ऐसे ही बन जाएंगे और बाकी के गॉडेसेस भी यही चाहते हैं, मतलब दूसरे गॉड भी यही चाहते हैं। एरिक आर्मफ्लेस को लेके बहुत ज़्यादा हैरान होता है। हुलियन उसे कहती है कि ज़ेनोबिया और गैराहान जिनके मन में ये ख्याल आया कि गॉडेसेस इतनी बुरी है उनके खिलाफ हमको कदम उठाना चाहिए, वो सब ये सब आर्मफ्लेस की वजह से ही हुआ है। और जो पावर अभी जो गैराहान है वो यूज़ कर रहा है असल में वो सिर्फ उसका फ्रेगनेंट है, उसकी असल पावर को तो वो यूज़ नहीं कर सकता। आर्मफ्लेंस सबके अंदर होता है और वो एक ऐसे हिस्से में होता है जो कि काफ़ी अंदर होता है और आर्मफ्लेंस पूरी तरह से धीरे धीरे करके जो है प्रोसेस होता रहता है हर इंसान के अंदर, हर रेथीनियन के अंदर। मतलब जैसे डेंजर में मॉन्स्टर को हंट करना, ये सब भी आर्मफ्लेंस की वजह से ही है। ट्रेडिंग स्टोन और बाकी सारी चीज़ें ये सब भी आर्मफ्लेंस की वजह से ही है। और सारे रेथीनियंस के अंदर असल में आर्मफ्लेंस का एक थ्रेट है जो कि काफ़ी बॉटम में है और सारे आर्मफ्लेंस की जो विक्ट्री थी वो पहले से ही तय हो चुकी थी, पहले से ही, बहुत ज़्यादा पहले से ही। आर्मफ्लेंस की विक्ट्री को हम डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही जीत चुका है। तो एरिक कहता है क्या सारी गॉडेसेस ऐसे ही हार मानने वाली हैं? फिर जो वो होती है ऑरेकल ऑफ गॉडेस कहती है कि सारी गॉडेसेस ने यह फैसला किया है कि वो इस जो वर्ल्ड है, जो रेथीना है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगी और वो एक न्यू वर्ल्ड बनाएंगी क्योंकि उनकी हार आर्मफ्लेंस से हो चुकी है और हार के तौर पे वो इस हार से कुछ सीख लेके एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेंगे जिसमें वो चीज़ नहीं करेंगी जिसमें आज उनकी हार हुई है। ये एज अ लेसन के तौर पे, ये वर्ल्ड एज अ लेसन के तौर पे वो लेंगे और फिर एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, ऐसे करके बताती है। जबकि एरिक जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी बात से हैरान होता है और कहता है क्या वाकई में तुम सब सारी गॉडेसेस ऐसे ही हार मानने वाले हो? और उनका क्या होगा जो अभी भी फाइट कर रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आगे वो फाइट कैसे करें और आगे की लड़ाई वो कैसे जीतें, और तुम यहाँ पे ये बात कर रहे हो कि तुम इस पूरे वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाली हो और वो सारे लोग मर जाएंगे जो कि यहाँ पे अभी जस्टिस के बारे में सोच रहे हैं और वो जस्टिस लेने का सोच रहे हैं, वो सारे लोग पूरी तरह से मारे जाएंगे। जबकि गॉडेसेस कहती है, यानी ऑरेकल ऑफ गॉडेस कहती है कि वैसे तुम्हें उनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए, तुम्हें अपनी परवाह करनी चाहिए। ऑरेकल ऑफ गॉडेस कहती है वैसे भी तुम्हारा उन सब से क्या वास्ता, और अगर वो मर भी जाते हैं तो इनसे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। एरिक कहता है क्या कहा तुमने, तुम्हें पता भी है मुझे फ़र्क पड़ेगा कि भी नहीं, मैंने उन सबको क्यों छोड़ा, उन सब से दूर क्यों गया, नॉर्मल लाइफ क्यों जीना चाहता हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं उन सब से दूर भी गया जिससे मैं यहाँ पे अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकूँ और नॉर्मल लाइफ जी सकूँ। मेरी पावर बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है, मुझे उनको कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मुझे बस यही डर रहता है कि कहीं अगर मेरी पावर ज़्यादा हो गई तो मैं अपने दोस्तों को तकलीफ़ ना पहुँचा दूँ, कहीं मैं उन्हें हर्ट ना कर दूँ, इसलिए मैं उनसे दूर गया, इसीलिए मैं उनसे बहुत ज़्यादा दूर जाता रहा। और तुम मुझसे पूछती हो कि मेरा उन सब से क्यों कोई वास्ता भी है कि नहीं, और अगर मैं उन सबको प्रोटेक्ट भी करता तो भी मेरी पावर इतनी ज़्यादा है कि कहीं मैं उन्हें फिर से हर्ट करके और या फिर पूरी जगह को तबाह ना कर दूं अपनी पावर के साथ। आखिर इसमें गलत क्या है, क्या कोई इंसान नॉर्मल ज़िंदगी नहीं जी सकता, आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या? जबकि जो गॉडेस होती है ऑरेकल ऑफ गॉडेस, वो उससे कहती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे जो चाहती हूँ बस वो इतना है, बस इसका अपोजिट चाहती हूँ, और मैं यहाँ आई हूँ तो मैं अर्थ पे वापस भेजने के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था सिर्फ बैरोल्ड को फाइंड करके उसे यहाँ पे बताना और यहाँ पे सबको समझाना कि वो ये सब क्या चल रहा है और उन गैराहान और ज़ेनोबिया यहाँ पे क्या कह रहे हैं और उन्होंने क्या क्या किया है। बैरोल्ड को बस इतना बताना था, वो तो मिल चुके और तुम्हारा टास्क हो गया था। भले डार्क गॉडेसेस डिसअपेयर हो गई हो, बट असल में उसका जो प्रॉमिस था वो एब्सोल्यूट था, तो इसीलिए मैं उसकी जगह पे यहाँ पे आई हूँ। तुमने काफ़ी अच्छा किया अदर वर्ल्डर। एरिक कहता है क्या कहा तुमने उसकी जगह पे, तुमने कहा तुम उस डार्क गॉडेस की जगह पे आई हो, इसका मतलब कीवियर का क्या हुआ? और इसी सीन के साथ ही वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा, वो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जब भी आप कमेंट करते हो तो बहुत अच्छा लगता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा, पीस, गुड बाय।